लेआउट है, जिस लेआउट में किसी व्यक्ति ने रास्ते पर अवैध बांधकाम किया था, अतिक्रमण किया था, उसकी तकरार स्थानीय जनों ने महानगर पालिका में की। महानगर पालिका ने देख के बताया कि सच में ये रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, पांदन रास्ता है जिस पर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें ट्रैफिक अवरुद्ध होगा, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, उस पर अधिकार ये नागपुर सुधार प्रन्यास का है। इसलिए एनआईटी ने नागपुर सुधार प्रन्यास को पत्र लिखा और नागपुर सुधार प्रन्यास ने उस तकरार पर ये लोग भी जाकर वहाँ प्रशासन से मिले, एनआईटी प्रशासन से मीना साहब से मिले। उसके बाद मीना साहब ने वहाँ अपने अधिकारियों को सर्वे के लिए भेजा। जब सर्वे के लिए भेजा, उन्होंने देखा तो उनको भी वही ध्यान में आया कि वो रास्ते पर अवैध बांधकाम किया है, उसे तोड़ना चाहिए। और उन्होंने 3-4 दिन बाद वो कार्रवाई की, क्योंकि वो अतिक्रमण किया गया था वहाँ पर। अब जब वो रास्ते में आया हुआ बांधकाम जब टूट गया, तो जिसका भी टूटा होगा वो व्यक्ति गया आमदार महोदय के पास। आमदार महोदय ने आनन फानन में पता करने की कोशिश की कि किस किस ने फोन किया था। हमें पता चला कि भाई आभा पांडे के पास वाटोड़ा बस्ती के कुछ लोग गए हुए थे और आभा पांडे जी ने भी नागपुर सुधार प्रन्यास में बड़े अधिकारियों से बात की, गुहार लगाई उस अतिक्रमण को हटाने की, और वो अतिक्रमण हट गया। तो कहीं ना कहीं विधायक महोदय का जो ईगो है वो बहुत हर्ट हो गया, और ईगो हर्ट हो जाने से उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ करके मैं बस्ती वालों को परेशान करूंगा। तो उस बस्ती में अंदर की जगह पर जो 2 धार्मिक स्थल बने हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक धार्मिक बौद्ध विहार बना हुआ है, उन दोनों धार्मिक स्थलों को आनन फानन में अधिकारियों पर प्रेशर डालकर द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते दबाव तंत्र का उपयोग करके उन्होंने उन दोनों मंदिरों को बिना डेट का नोटिस चिपका दिया। और MRTP एक्ट के तहत 53(1) का जब भी नोटिस दिया जाता है तो वो 30 दिनों का दिया जाता है। लेकिन चूंकि प्रशासन पर बहुत ज्यादा दबाव था विधायक महोदय का, तो आनन फानन में अधिकारी भी गड़बड़ कर गए और 30 की जगह उन्होंने 3 दिन का नोटिस दोनों धार्मिक स्थलों को दिया। तो हम लोगों ने आज जाकर वो कंप्लेंट की वहाँ के नागपुर सुधार प्रन्यास के अधिकारी अविनाश कातड़े जी को, क्योंकि अभी मीना जी झारखंड पर हैं चुनावी ड्यूटी में। तो मैंने उनसे कहा कि जिन भी अधिकारियों ने, क्योंकि वैसे भी कोर्ट का उसमें स्थगनादेश है, इस लेआउट पर स्थगनादेश कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया हुआ है। उसके अलावा वहाँ के अधिकारियों ने उसे जो नोटिस चिपकाया है वो अवैध है, कोर्ट की अवमानना है। इसीलिए जिन भी अधिकारियों के स्वाक्षरी उस पर है, सिग्नेचर है, उन अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जब से ये मुद्दा हुआ है, जब से ये विषय हुआ है, उस दिन से अनेक हिंदू संगठन, अनेक दलित बौद्ध संगठन, ये सब लोग उस परिसर में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना जो है वो आहत हुई है। और इसीलिए इस नोटिस का, प्रशासन के अधिकारियों का, विधायक महोदय की द्वेषपूर्ण राजनीति का हम सब लोग कल मिलकर उस धार्मिक स्थल के प्रांगण में बैठकर हम निषेध सभा करने वाले हैं और हम इसकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, चाहे हमें कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। क्योंकि जो व्यक्ति, जो लोग अपने आप को राम भक्त बताते हैं, वो राम भक्त, जो राम का प्यारा भक्त था हनुमान जी, और भगवान गौतम बुद्ध जिनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलते हैं, उनके मंदिरों को और उस बुद्ध विहार को तोड़ने की अगर कोई कोशिश करता है तो उस व्यक्ति की मानसिकता का पर्दाफाश करना ये हम जैसे जनसेवक का अधिकार है।